सईदना लूत के उनकी कौम पर जो अल्लाह ताला ने सजा नाफिज की, तो ये बाद में आने वाले जमानों के लिए सजा ये क्यों मुकर्रर नहीं की गई? बाद में आने वाले जमानों से क्या मुराद है? कि बाद में भी लोगों ने अगर ये फेल किया हो हम जिन्स परस्ती का, तो उनको भी अल्लाह ताला ने इस तरह क्यों नहीं खत्म किया? ये तो इस फेल की सजा नहीं, सजा तो बुराइयों पर इसरार के बाद पैगंबर के इनकार की सजा दी जाती है। ये बुराई इस नौइयत की हो, ये आम जना हो, ये कौम शुएब का कम तोलना हो, डाके डालना हो, ये तो बयान ये किया जाता है कि जब कौमें बाज जराइम का इर्तिकाब करती हैं तो अल्लाह ताला उनकी तरफ पैगंबर भेजते हैं, पैगंबर उनको दावत देते हैं, और जब वो उन बुराइयों से बाज नहीं आते, शिर्क पर या इस तरह के दूसरे जराइम पर इसरार करते हैं और पैगंबरों के इत्माम हुज्जत के बाद भी इसरार पर कायम रहते हैं, यहाँ तक कि खुद पैगंबरी की जान के दरपे हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको सजा देता है। तो ये मेरे नजदीक तो इस जुर्म की सजा नहीं है, कोई और जुर्म भी अगर उन्होंने किया होता तो यही सजा मिलती, चुनाचे कौम शुएब को भी यही सजा मिली है, इसी तरह कौम साले और कौम हूद को भी यही सजा। तो क्या इससे हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो असल जुर्म होता है कि उस वक़्त के रसूल का इनकार होता है, चाहे वो जो भी बात कर रहा हो, तो बाकी सारे जो जुराइम है उसके अंडर आते हैं? ये जराइम के बगैर तो अल्लाह ताला रसूल क्यों भेजेंगे? यानी ऐसा तो नहीं कि एक साले कौम की तरफ भेज दिया जाए, जराइम ही कर रहे होंगे लोग तो भेजे जाएंगे। किसी के यहाँ कोई जुर्म होगा, किसी के यहाँ कोई दूसरा, और ये भी हो सकता है कि बाज कौमों के यहाँ 2, 3, 4 जराइम हो। जराइम ही की वजह से किसी कौम का इंतखाब होता है कि वो सरकशी इख्तियार कर रही है, लिहाजा रसूल भेजा जाए। लेकिन रसूल के आने के बाद उसका इनकार किया जाता है तो फिर सजा दुनिया में मिलती है, वरना तो आखिरत में मामला होगा। इस वक्त भी दुनिया में दसियों अक़वाम हैं जो बड़े जराइम का इर्तिकाब कर रही हैं, करती रही हैं। उनको ये कैसे हो सकता है कि इसी दुनिया में सजा दी जाए? दुनिया में सजा के लिए इत्माम हुज्जत जरूरी है, वो पैगंबर के जरिए से हो जाएगा तो सजा दी जाएगी। सजा जराइम ही की होती है, लेकिन जराइम की सजा मुकदमा चलने के बाद दी जाती है। अल्लाह का मुकदमा ये है कि मैं अपना रसूल भेजूंगा और फिर सजा दूंगा। इसी को बयान किया है, मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला। तो इनमें से कोई भी महज जराइम की सजा नहीं है, ये कहना चाहिए। इससे क्या ये नतीजा भी अखज़ किया जा सकता है कि जब कोई कौम अपनी इंतहाई पस्ती में गिर जाती है, तो उस वक़्त फिर अल्लाह का रसूल अल्लाह ताला भेजते हैं और ताकि इनके लिए फिर इसी दुनिया में फैसला हो जाए? जब तक अल्लाह ताला ने ज़ुर्रियत इब्राहीम में नबूवत को खास नहीं कर दिया, उस वक्त तक यही तरीका था। इसी को कुरान ने बयान भी किया है कि लिकुल्ल उम्मतिर रसूल, हर कौम में हम रसूल भेजते रहे हैं, और ये भी बता दिया है कि रसूलों के भेजने की वजह क्या हुई। लोगों ने असल हकीकत को गुम कर दिया, दीन के मामले में शदीद इख्तलाफात में मुब्तला हो गए। ये सब कुरान ने खुद बयान किया है, और सरकशी पैदा हो गई उनके अंदर। वो सरकशी का ज़हूर मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ सूरतों में हुआ है। किसी के यहाँ जिनसी जराइम में हुआ है, किसी के यहाँ माशी जराइम में हुआ है, किसी के यहाँ अकायदी जराइम में हुआ है। तो वो मुख्तलिफ होता रहता है, और अब भी हम दुनिया का जायजा लेते हैं तो इसी तरह की तफरीक या तनव्वुर नजर आता है। सलाहियतों में भी ये तनव्वुर है और जराइम में भी ऐसे ही। सैयदना इस्माइल की जो कौम थी जिनमें उनकी शादी हुई, उनमें कोई बुराइयां थी जिनकी तबलीग सैयदना इस्माइल ने की हो और उनके नतीजे में फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हो? इसकी कोई तफसीलात नहीं मिलती। यही मालूम होता है कि एक बदवी मिजाज की कौम थी, और ये इलाका भी इसी तरह का था। उस वक्त भी वादी गैर ज़राई थी, तो बदवी लोगों के यहाँ क्या बुराइयां हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा हम तस्वुर कर सकते हैं। और ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि बुराइयों के बावजूद, बुराइयां तो इंसान से होती हैं, बुराइयों के बावजूद बहसियत मजमूई कौम का मिजाज नेकी और खैर और सलाह का रहा हो, और यही बायस बना हो कि जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ इब्राहिम जैसी शख्सियत आई है और हजरत इस्माइल यहाँ पे आबाद है और हरम बनाया गया है, क्योंकि ये तो एक कबायली माशरे में बाकी ही नहीं रह सकता था अगर वो कबूल ना करते। इसलिए मेरा तो रुझान ये है कि इब्तदा ही में उन्होंने खैर मकदम किया और कबूल किया।